हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और कल हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और इसकी कुछ विशेषताएं और चार्ज के बारे में पढ़ा था, मास के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ये किसके लिए पढ़ा जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बहुत ही बेसिक सा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जो टाइटल है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली ये है बहुत छोटा सा कंसेप्ट पर है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आगे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जो है स्कोप है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, यानी चार्ज को ना बनाया जा सकता है और ना ही इसको मिटाया जा सकता है, पर इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र जरूर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन बनती है हमारी, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल दूंगा। और एग्जांपल ऐसे है कि देखिए, मैंने एक सिस्टम ऑफ चार्ज लिया जिसमें एक बॉक्स लिया। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लीजिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। एक +3 कूलम, एक +1 कूलम और एक -2 कूलम का चार्ज लिया। और अब इसी सिस्टम को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस सिस्टम में। मान लीजिए ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे +2 कूलम, यहाँ पे +3 कूलम और यहाँ पे मुझे दे दिया क्वेश्चन मार्क बना के कि बताओ इसमें कितना चार्ज है, व्हाट मच चार्ज ऑन दिस ब्लैंक। तो हमें पता करना है, प्रोवाइडेड दैट दिस इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमने पढ़ा है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है कंजर्व रहता है। तो मान लीजिए इसका चार्ज है Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल्स टू Q1 इसका और Q3 इसका। हमें पता है Q1 कितना है, 3 कूलम, Q2 कितना है, 1 कूलम, Q3 कितना है, -2 कूलम। ठीक है, इज इक्वल्स टू Q1 + 2 कूलम, Q2 3 कूलम और ये हमें पता करना है, इसको हम Q3 मान लेते हैं। तो हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके 3 1 4 4 - 2 2 + 2 कूलम इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 कूलम + Q3। तो इसको यहाँ पे लेके आए तो ये बन गया हमारा -3 कूलम Q3। तो हमने अब फाइंड कर लिया है कि जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें कितना चार्ज होगा, -3 कूलम का। ये हमें किससे पता चला, हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है कंजर्व रहता है। इससे हमें पता चला कि Q3 कितना है, -3 कूलम। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जिसको हमने समझाया एक एग्जाम्पल के जरिए। तो आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या है, मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन, बेसिक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठेगा कि व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन। तो एनीथिंग अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट। देखिए, क्वांटाइज्ड, कोई भी चीज़ क्वांटाइज्ड कब होती है, जब वो एक मिनिमम जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हो। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये दुकान में मैं पेन लेने गया और क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मुझे प्लीज़ 1.5 पेन दीजिए या 2.5 पेन दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है, मैं उनको बोलूँगा मुझे 1 पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, 3 पेन चाहिए, 4 पेन चाहिए। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, जब 1 2 3 4 5 इसमें फिक्स है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एनीथिंग अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइज्ड। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 मार्कर्स एट्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए। तो आगे हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसे ही बना है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, छोटे से छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली रहता है, छोटे से छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पे
कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक फंडामेंटल चार्ज है, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन इज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब मैं आपको समझाता हूँ। चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। हमारा फंडामेंटल चार्ज क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, और इंटीजर मल्टीपल का मतलब है जिस भी इंटीजर को हम 1 इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्वांटाइज्ड चार्ज। तो इसका जो फार्मूला है वो ऐसे है कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ दैट चार्ज। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है समझ आ चुका है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन क्या होती है ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि क्वांटाइजेशन क्या होती है, एनीथिंग अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ दैट थिंग।